विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले सप्ताह दुनिया भर में करीब 2.1 करोड़ कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। ये संख्या बताती है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर कितनी तेजी से फैल रही है। लेकिन इससे भी चिंता की बात यह है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आखिरी वेरिएंट नहीं है जो इतनी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि अभी इससे भी तेजी से संक्रमित करने वाले वेरिएंट आना बाकी है। WHO के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। WHO के एक अधिकारी ने बताया है कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा संक्रामक होगा, तेजी से फैलेगा। लेकिन हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि आने वाला वेरिएंट कितना जानलेवा होगा। सभी वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है आने वाला वेरिएंट। WHO में कोविड-19 की तकनीकी प्रमुख मारिया वैन कोरखोव ने सोशल मीडिया चैनल पर एक लाइव परिचर्चा के दौरान कहा कि पिछले सप्ताह रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। इससे ये देखा जा सकता है कि ओमिक्रॉन किस रफ्तार से अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन पिछले सभी वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन आने वाले वेरिएंट हमारे लिए चिंता का सबब बन सकते हैं क्योंकि पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसमें संक्रमण की दर अत्यधिक हो सकती है। आने वाले वेरिएंट से संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि पूरी दुनिया में फैल रहे मौजूदा वेरिएंट को पीछे छोड़ सकता है। अगले वेरिएंट के कम घातक होने की गारंटी नहीं है। मारिया ने बताया है कि अगले वेरिएंट के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक होगा और तेजी से दूसरों को संक्रमित करने के मामले में वर्तमान वेरिएंट से आगे निकल जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अगला वेरिएंट ज्यादा जानलेवा होगा या फिर बहुत कम घातक होगा। हालांकि मारिया ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों को इस धारणा से बचना चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि वायरस समय के साथ हल्के स्ट्रेन में म्यूटेशन होगा और लोग पिछले वेरिएंट के मुकाबले कम बीमार पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन का परीक्षण शुरू। मारिया ने यह भी कहा है कि अगला वेरिएंट में वैक्सीन से बच निकलने की क्षमता होगी, यहाँ तक कि वर्तमान में जितनी क्षमता ओमिक्रॉन की है उससे भी कहीं अधिक की वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी को और भी ज्यादा धोखा दे सकता है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर फाइजर और बायोएनटेक ने ओमिक्रॉन के खिलाफ काम आने वाली वैक्सीन का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। हालांकि कई अध्ययनों में पाया गया है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना के कारण अस्पताल में पहुंचने की आशंका को 90% तक कम करता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।